देखो जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसने किस किस को स्वस्थ माना है? जो शारीरिक, सिर्फ कोई बीमारी नहीं है उसी अकेले को स्वस्थ नहीं मानता है। आज तुम पुलिस आर्मी कहीं चले जाओ, स्वस्थ किसको माना जाएगा? जो शारीरिक स्वस्थता, मानसिक परिपक्वता, थकावट रहित जागरूकता और सामाजिक तनावों से रहित सामाजिक स्वस्थता की अवस्था है। अब देखो, इसको देखते हैं। शारीरिक स्वस्थता मतलब कोई बीमारी ना हो। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? शारीरिक स्वच्छता मतलब शारीरिक कोई बीमारी नहीं हो। मानसिक परिपक्वता मतलब पूरा दिमाग से भी मैच्योर हो। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मानसिक बीमारियां होती हैं, कोई टेंशन, कोई प्रेशर है, जैसे कि इंसान को पता है सिजोफ्रेनिया हो जाता है, एक ही चीज़ को सोचना। कभी कभी डिप्रेस्ड चला जाता है। यदि या फिर इंसान जैसे कि लव वगैरह में जाएगा तो उसका कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। मेलानिन हार्मोन उत्पन्न हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा उसको। ये सब मानसिकता के अंतर्गत आते हैं। यदि इंसान आज किसी के गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आसपास के लोगों से लड़ रहा है, तो वो मानसिक इनमेच्योरिटी कहलाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहला पाता है जो व्यक्ति खुद को काबू नहीं कर पाता है। एक थकावट रहित और सामाजिक तनावों से रहित सामाजिक स्वच्छता की अवस्था है। अब देखो भाई, जो इंसान मानसिक परिपक्वता नहीं है उसमें, वही इंसान क्या करता है? एक दूसरे व्यक्ति से लड़ाई करता है, फाइटिंग करता है, ठीक है ना। तो इसकी रिपोर्ट कहाँ जाती है? थाने में जाती है। और जब पुलिसकर्मी की भर्ती होती है ना, पुलिस वाले तो आके देखेंगे नहीं भाई तुम्हारा मानसिक परिपक्वता कैसी है, नहीं देख सकते ना घर घर आके। इसीलिए वो लोग थाने से रिपोर्ट मांगते हैं। थाने का क्या चाहिए होता है उनको? थाने का क्या चाहिए होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। जो इंसान समाज के साथ समाज मतलब जो इंसान लड़ाई झगड़े किया है, मतलब उसमें मानसिक परिपक्वता नहीं है। और पता है, एक पता नहीं कौन सी आर्मी है, उसमें भी एक नियम होता है कि इंसान शादीशुदा नहीं होना चाहिए। शादीशुदा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कि हमारी WBC है, देखो हमारे ब्लड में कौन कौन है? ब्लड के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। एक कोशिका का नाम है WBC, एक कोशिका का नाम है RBC और एक कोशिका का नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है ना। ये है, ये थक्का जमाता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। और ये है हमारी रक्षक कोशिका। इसके अंदर केंद्रक तो नहीं होता है ताकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फुल भर के ले जा सके, ये थक्का जमाता है। लेकिन WBC के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर ही क्या होता है? DNA होता है ताकि वो 2 बच्चे कर सके। लेकिन इस WBC को जो है ना, हमारी बोन मैरो है ना, वहीं ट्रेनिंग दे दिया जाता है। इतनी ट्रेनिंग, एक फुल ट्रेनिंग से पैदा होता है ये कौन? WBC। फिर इसके अंदर इतनी वो हो जाती है ना कि ये बच्चे पैदा नहीं करता है। अगर इसने अपना जो बच्चे बनाने में दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर दिया ना, तो यह शरीर की रक्षा नहीं कर पाएगा। यदि इसने इन सब लफड़े में पड़ा तो शरीर की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए आर्मी में अनमैरिड लोगों को लिया जाता है। अनमैरिड क्यों लिया जाता है? जो लव सब में पड़ गया मतलब, और जो खुद को काबू नहीं कर सकता वो देश को काबू में क्या खाक करेगा। यही मानसिक परिपक्वता होना जरूरी है। यदि किसी से लड़ रहा है, गुस्सा कंट्रोल नहीं है, तो मतलब मानसिक मैच्योरिटी उसमें नहीं है। सामाजिक तनावों से रहित मतलब, सामाजिक तनावों से रहित मतलब उसमें कोई डिप्रेशन ना हो। और पता है, इंसान जब ये लव सब में पड़ता है ना, वही 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 उसी के बारे में सोचेगा। उसका हाइपोथैलेमस उसके ज़रूरी काम को ढंग से करने नहीं देगा। क्या करना चाहेगा वो और क्या कर बैठेगा।
इसलिए देखा जाता है भाई, क्या देखा जाता है, इसका देखा जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, और देखा जाता है आर्मी वाला बंदा मैरिड है या नहीं, क्योंकि मैरिड इंसान के बच्चे रहेंगे और जो बच्चों में ध्यान रहेगा वो दुनिया में उसका ध्यान नहीं जाएगा। हकीकत है, पता है, ये रियलिटी है। आर्मी में जब सिलेक्शन होता है ना या किसी पुलिसकर्मी में, तो वो ये थाने से चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं। ये प्रमाण होता है मानसिकता की। WBC ने ना WHO ने हेल्थ व्यक्ति उसी को माना है जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, सभी तरफ सामाजिक डिप्रेशन में ना हो। जैसे कौन था, आइंस्टीन के बेटे को वो हो गया था, सिजोफ्रेनिया हो गया था। क्यों? उसकी माँ डिप्रेशन में थी। गधा आइंस्टीन ने तो भैया लव मैरिज किया था, वो भी जबरदस्ती हुई होगी। 10 तो उसके अफेयर थे। बेचारी आइंस्टीन की बीवी को डिप्रेशन में थी, वो समझ लो आइंस्टीन है और ये उसकी बीवी है, ये डिप्रेशन में थी। जब इसका बच्चा हुआ तो वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित था, मानसिक बीमारी हो गई उसको। डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, सब जरूरी है। जिस तरह के से ना ये WBC में केंद्रक तो होता है, लेकिन ये विभाजन नहीं करता है, ऐसी इसकी ट्रेनिंग रहती है। उसी तरह आर्मी का फर्ज होता है कि वो शादीशुदा ना हो, ताकि वो इसमें उसका दिमाग भटका और यहाँ से कोई बैक्टीरिया है इसमें आक्रमण करके ख़त्म कर देगा इसको। इसलिए इससे हम DNA तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये विभाजन कभी नहीं करता। जब इस इंसान को कैंसर होता है ना, तो ब्लड में कभी विभाजन नहीं होता है। ब्लड की जगह जो हमारी हड्डी होती है ना, हड्डी, उसके बोन मैरो में ही विभाजन होता रहता है। बोन मैरो की कोशिकाओं में विभाजन होता है। एक बार ब्लड यहाँ से बाहर निकल आया तो इनमें फिर विभाजन नहीं होता है, सिर्फ एक T लिम्फोसाइट के अलावा। लिम्फोसाइट ही विभाजन कर सकते हैं, ताकि वे हथियार बना सकें बैक्टीरिया के लिए, वरना किसी का विभाजन नहीं होता है। इसलिए ये इंसान सोचे कि हमने खराब ब्लड ले लिया तो उनका विभाजन करके वो पूरे ब्लड खराब कर दें, ऐसा नहीं है। उसका खराबी यहाँ से आती है। लेकिन हाँ, जैसे कि यूटेरस कैंसर हो गया, कोई स्किन कैंसर गलती से हो गई, वो कैंसर ने अगर किसी स्किन में कैंसर कर दिया, जो स्किन होती है ना, समझ लो ये स्किन है, ये पूरी स्किन है, तो ये कैंसर की एक कोशिका है ना, इसको यहाँ पे केमिकल छोड़ेगा, इसको खराब करेगा, फिर ये कैंसर हो जाएगी, फिर ये बाजू वाली कैंसर होगी, ये पूरी कैंसर होती जाती है कोशिकाएं। लेकिन ब्लड में ऐसा नहीं होता है। ये ब्लड अगर एक बार खून में मिल गया, इसमें विभाजन नहीं होता है, बल्कि यहाँ होता है, ये बोन मैरो में विभाजन होता है। इसको ठीक करने के लिए यही किया जाता है कि या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, या फिर जो यहाँ जो कोशिकाएं होती है ना, जैसे कि स्टेम कोशिका, इनमें जो DNA होता है, इनके अंदर DNA, तो कैंसर कब होता है, जैसे कि लिम्फोइड ALL वाला कैंसर, इसके जो DNA में ना म्यूटेशन हो जाता है, कुछ के कुछ बन जाता है गलती से, जिसमें कारण उसकी WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसका बस चले तो 1 हफ्ते में वो कहाँ पहुँच जाए, लाखों में पहुँच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। बहुत अनियंत्रित रूप से डेवलपमेंट करता जाता है। यहाँ पे वही किया जा सकता है, या तो ये स्टेम कोशिका है ना, उनको चेंज कर दिया जाए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा, या फिर करोड़ों की खपत होती है किसमें, DNA ट्रांसलेट में, ये पॉसिबल रहता है, लेकिन इसमें करोड़ों की